क्या एजुकेशन का मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो आपको हेल्प नहीं कर सकती टू गेट अ जॉब या आपको एक स्टार्टअप बनाने में आपकी हेल्प नहीं करती हैं, आपको चार पैसे कमाने में आपकी हेल्प नहीं करती हैं, तो क्या वो फजूल हैं, उसमें जाना नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अली हैदर है। आई एम अ सीनियर लेक्चरर डिजिटल मार्केटिंग और मैं काफ़ी अरसे से यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम ज़रा बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर एंड स्पेशली द पर्पस ऑफ एजुकेशन कि हमें तालीम क्यों सीखनी चाहिए, क्यों हासिल करनी चाहिए, इसका रीज़न क्या होता है। अब देखें, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ सॉर्ट ऑफ, तो मैं तो जाऊँगा हिस्टोरिकल उसमें ना। तो हिस्ट्री में अगर आप देखें ना कि अपने आप से सवाल करें, भाई ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ये आई क्यों थी, इनका मकसद क्या था, या जो तालीम है जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, इसका पहला पर्पस क्या था, क्या आई थी। यानी क्योंकि पैसे को कमाना तो आज की बात है ना। आज हम कहते हैं कि एजुकेशन हमें चार पैसे कमा के दे, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले, जब और मे भी कुछ हज़ार साल पहले भी, जब मकसद जो था तालीम का पैसे कमाना नहीं था, कुछ और था। और वो क्या था, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो देखें, अगर आप जो है ना हमारी हिस्ट्री देखें इंसान की, स्पेशली हमारी रिलीजियस हिस्ट्री देखें, हमारे यहाँ एजुकेशन जो आई है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रिलीजन से, अगर मैं करूँ तो हज़ारों साल हो चुके हैं, आई चुकी है। और हमारे ज़माने में पहले जो हमारे टीचर्स होते थे वो हमारे मौलाना साहब होते थे, या अगर आप हिंदुज़म पे बिलीव करते हैं तो पुजारी होते थे, या आप अगर क्राइस्ट को लेते हैं, क्रिश्चियन हैं आप जो है, तो फिर वो पादरी होते थे, या जिसको हम फादर कहते हैं। और मेन मकसद उस ज़माने में एजुकेशन का, इन टीचर्स का क्या था कि वो आपको एक अच्छा इंसान बनाए जो सही और गलत में डिफरेंस कर सके। बेसिकली जब इंसान पैदा हुआ, जब इंसान जो है बड़ा हुआ, जब वो सोचने के काबिल हुआ, उसने अपने आप से सवाल शुरू कर दिया है कि मैं आसपास देख रहा हूँ, मेरी दुनिया, ये दुनिया है, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ, जब मैं आ चुका हूँ इस दुनिया में तो मेरा मकसद हयात क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, जब मैं मर जाऊँगा तो उसके बाद वाली दुनिया कैसी होगी। तो इन सवालात की जो जस्तजू थी, उनकी तलाश थी, उनके जवाबात की, उसके लिए फिर रिलीजन्स आए, फ़िलासफ़ीज़ आई, और फिर ये जो है मौलाना कह लें, पादरी कह लें, जो भी आप कह लें, ये लोग आए जिन्होंने बताया कि भाई अगर वो मुसलमान था मौलवी, तो उसने कहा कि भाई तुम जो तुम्हारे सवालात हैं ना सारे, उनका जवाब इस्लाम के अंदर है। कोई अगर पुजारी था तो उसने कहा कि सारी जो ये तुम्हारे सवालात, जो हमारी क्यूरोसिटीज़ हैं, इनके जवाबात जो हैं हिंदुज़म की जो बुक्स होती हैं उसके अंदर हैं। सेम गोज़ फॉर क्राइस्ट, बुद्धिज़्म, हर रिलीजन ऐसा ही कहता था, ठीक है। लेकिन मेन मकसद जो था उस ज़माने में एजुकेशन का, जो ये सारे लोग एजुकेट करते थे ना, वो ये था कि इन सारे सवालात का जवाब देना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, ठीक है। और एट द मेन टाइम साथ साथ एक और चीज़ें भी थीं जो एजुकेशन हमें बताती थी, वो ये थी कि सही और गलत में डिफरेंस क्या होता है, एक अच्छा इंसान किस इंसान को बोलते हैं, अच्छाई और बुराई क्यों है इस दुनिया के अंदर ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सारे रिलीजन्स, आइडियोलॉजीज सिखाते थे, और ये एजुकेशन के थ्रू होती थी, राइट। फिर ये हुआ आहिस्ता, और फॉर लॉन्ग टाइम जो है ये सारे जो हमारे जो आबा अजदाद थे, हमारे जो आप कह लेना कि एंसेस्टर्स थे, वो अगर इस एजुकेशनल यानी इस रिलीजियस इंस्टीट्यूट में इसमें जाते थे, उनका मकसद ये नहीं होता था कि हम चार पैसे कमा लें, उनका मकसद होता था कि हम ज़रा दुनिया के बारे में सीखें, ये जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करें, अपने जो भी आपके रिलीजन है उससे करीब तर हो जाएं, ताकि उसमें ही हमारी फ़ना है, हमारी बका है, उसके थ्रू ही हम, मुसलमान होगा तो कहेगा हम जन्नत में जा सकते हैं, बुद्धिज़्म वाला होगा तो वो कहेगा कि मैं इटर्नल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगी, या क्रिश्चियन हिंदूज होंगे, अगेन वही जो होती है ना कि हम जो है अपने खुदा से और करीब हो जाएंगे, एक सेल्फ कंटेनमेंट आएगी। उस पर्पस के लिए जाते थे, उस पर्पस के लिए एजुकेशन होती थी। लेकिन थिंग्स हैव गॉन चेंज, कैपिटलिज्म आया 1500s ऑनवर्ड से, और फिर हुआ, और फिर यूनिवर्सिटीज़ का जो हुआ, स्पेशली यूरोप में जो यूनिवर्सिटीज़ बनी, कैपिटलिज्म आ गया था। एंड कैपिटलिज्म इज़ ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जनरली इज़ अबाउट कि कैपिटल इज़ द पैरामाउंट, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक मनी, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है, अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो दैट इज़ हाउ द आइडिया जो है ना, कि मेरी अगर वैल्यू है, या लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे अगर मेरे पास पैसा होगा। ये चीज़ आई आपकी कैपिटलिज्म से। अब जब ये चीज़ आई तो फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है, यार मैं जो ठीक है यार, मैंने पैसा कमाना है क्योंकि मुझे इससे मेरी वैल्यू होगी, लोग मेरी वाह वाह इससे करेंगे, तो मैं कैसे पैसा कमाऊंगा। वेल, आप पैसा कैसे, आप डॉक्टर बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, या कोई भी इस तरह के स्पेशल जो
प्रोफेशंस होते हैं उसमें चले जाएं, उसमें 4 पैसा कमा सकते हैं। अब ये प्रोफेशन सिखाएगा कौन? यूनिवर्सिटी सिखाएंगी, एंड दैट इज़ हाउ द होल एजुकेशन जो है ना, जो स्पेशलिस्ट पे फोकस करते थे, एंड द कोर आइडिया आहिस्ते आहिस्ते डिविएट हुआ। पहले था यूनिवर्सिटी का काम कि एक अच्छा इंसान बनाना है, अब कैपिटलिज्म के बाद एक ऐसा इंसान बनाना है जो 4 पैसे भी कमा सके, ताकि उसकी जो वैल्यू है दूसरों की नज़र में और बढ़ जाए। नॉट इन हिज और हर आइज, बट औरों पे ज़्यादा फोकस हुआ, ठीक है। एंड वहाँ से अब एजुकेशन निकली, और आज के ज़माने में 21st सेंचुरी के अंदर हम अपने पीक पे पहुँच चुके हैं एक तरह से। यहाँ पे अब यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें, हम बहुत सी, आप हैं, मैं हूँ, हम जब भी खुद देखें ना, जब आप यूनिवर्सिटी के बारे में, जब मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहा था, और आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो मेरा फोकस ये नहीं था कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो मुझे एक अच्छा इंसान बना देगी, एक अच्छा मुसलमान बना देगी, या एक अच्छा कम्युनिटी का सिटीजन बना देगी। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, या ऐसा इंसान बना देगी जो दूसरों की खिदमत करे, जो दूसरों के काम आए। नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे चाहिए जिसके थ्रू जो है मुझे जॉब हासिल करने में आसानी पैदा हो जाए। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त भी था, उसके जहन में जॉब नहीं थी, लेकिन उसका जहन में था कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसके थ्रू मैं एक स्टार्टअप कर सकूं, ताकि मैं जो हूँ ना, मैं क्यों करूँ किसी और के लिए काम ना, मैं आई शुड बी एबल टू क्रिएट जॉब्स। ये ऑब्जेक्टिव था, और हम दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि हमारा मकसद ये नहीं था तालीम हासिल करने का कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, अपने मज़हब से करीब हो जाएं। नहीं, हमारा था कि हम 4 पैसे कमा लें, जॉब मिल जाए, स्टार्टअप हो जाए। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी ज़िंदगी में इंसान कोई फ़ैसले लेता है ना, उसके पॉजिटिव भी होते हैं, रिपरकशंस भी होते हैं, उसके नेगेटिव भी होते हैं। अब जब आप ये फैसला करते हैं ना कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ, या यूनिवर्सिटी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं एजुकेशन हासिल नहीं करूँगा, तो उसका पॉजिटिव तो ये है कि चलो ठीक है, आप शायद 4 पैसे कमा लो, आपको शायद एक अच्छी जॉब मिल जाए, यू माइट बी एबल टू स्टार्ट अ बिजनेस एज वेल। लेकिन उसके नेगेटिव क्या है, क्या खो गए आप, सेक्रीफाइस क्या है, क्योंकि हर चीज़ का नेगेटिव साइड भी होती है। वो ये होती है कि हम में फिर एक एथिक्स डेवलप नहीं होते, हमें ये नहीं पता होता कि सही और गलत में क्या डिफरेंस होता है, या एक अच्छा इंसान हमें क्यों बनना है और इस माशरे को क्यों फ़ायदा देना है। होता ये है कि जब हम सिर्फ ये जहन में रखते हैं ना कि हमने सिर्फ 4 पैसे कमाने हैं तालीम के ज़रिए, तो हम टू सम एक्सटेंट वेरी सेल्फिश हो जाते हैं। हम अपना सोचते हैं, हम अपनी फैमिली का नहीं सोचते, हम अपनी कम्युनिटी का, अपनी सोसाइटी का नहीं सोचते। और फिर क्या होता है, जब हम ग्रेजुएट होते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। आपका, हमारा सबका ये फोकस होता है कि बस मैं पैसा कमा लूँ, कस्टमर भाड़ में जाए, जो कस्टमर जो सोसाइटी है वो भाड़ में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ देखते हैं, आप देखो ना, यूट्यूब पे चले जाओ, आप कहीं पे भी टीवी पे देख लो, रोज़ाना आपको हंड्रेड्स, हज़ारों एड्स नज़र आते हैं, बिजनेसेस चीज़ें बेच रहे हैं। आपको पता है कितने सच है, इसमें कितना झूठ है यार। अब एक मुझे बिज़नेस आया जो कहता है कि भाई अगर आप जो है रोज़ दांत साफ़ करेंगे तो आपको कभी आपके दांत जो हैं वाइट हो जाएंगे। अब यार ये चीज़ भी हमें पता है कि जो कलर मैं लेके आया हूँ वो कलर रहेगा। अगर मेरा थोड़ा सा येलोइश दांत हैं तो वो रहेंगे, वो पेस्ट से इस तरह चेंज नहीं हो सकते। झूठ बोला जाता है ना। या या फिर और चीज़ें हैं कि अगर आप एक गाड़ी ले लेंगे, लेट्स से अगर आप जो है सुजुकी ले लेंगे तो आपको लोग तारीफ़ करेंगे। अब आपने सुजुकी ले ली है, फिर ये होता है कि नहीं भाई सुजुकी इज़ नॉट इनफ, टोयोटा ले लेंगे तो लोग आपकी वाह वाह करेंगे, टोयोटा ले ली। नहीं, अब उसके बाद भी फिर ये मर्सिडीज़ चाहिए, और फिर ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। कहने का मुराद ये कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पे इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी। हम ये नहीं सोचते कि हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और जिसका रीज़न, उसका वजह क्या होता है, होता ये कि फिर मे बी इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरक्की हो रही है, हमें जॉब मिल रही है, वो भी आई कैन डिस्कस के ऐसा नहीं होता हमेशा, हर किसी को जॉब नहीं मिलती, हर कोई स्टार्ट नहीं करता अपना बिजनेस। लेकिन चलो अगर हम मान भी लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है आप अपना तो फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन आप जो है ना किस तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, वो कोई नहीं देख रहे। तो फॉर एग्जांपल, मैं सुबह शाम बैठ के ऑनलाइन अमेज़ॉन पे कपड़े ख़रीद रहा हूँ, उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या आ रहा है, डिग्रेडेशन कैसे हो रही है उसकी, उस पे कोई आई डोंट रियली केयर अबाउट इट। मैं जो हूँ प्रमोट कर रहा हूँ कि चॉकलेट्स खानी चाहिए सुबह शाम, डिफरेंट किस्म के फास्ट फूड खाने चाहिए। मुझे पता भी है फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस तरह की चीज़ें खाऊंगा तो इससे मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरे बच्चे बीमार हो सकते हैं, लेकिन आई एम सेलिंग दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि 4 पैसे मुझे मिल रहे हैं। ये आपके सेलिब्रिटीज़ जो हैं सारा दिन ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इन सेलिब्रिटीज से पूछे ना जो मैकडॉनल्ड्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कितने लोग मैकडॉनल्ड खाते हैं, कितने लोग पेप्सी पीते हैं, तो ये चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि ये, और मैं इनमें गलत नहीं कहूँगा सेलिब्रिटीज़ को, जो लोग ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन ली है
उस एजुकेशन ने उनको सिर्फ सेल्फिश बनना सिखाया है। उस एजुकेशन ने उनको ये नहीं बताया कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने सिर्फ ये बताया है कि भाई किस तरह तुम 4 पैसे कमा लो, किस तरह तुम्हारा फ़ायदा हो जाए। और उससे फिर क्या होता है, ऐसा माशरा बन जाता है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और फिर इसमें प्रॉब्लम भी होती है। होता ये कि आपको तो लग रहा है कि मैं चलो सेल्फिश हो गया और मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है, भाड़ में जाए सोसाइटी। लेकिन फिर मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि फिर वो सोसाइटी ही आपको जो है ना पीछे से आके जो एक लात किस्म की मारती है। फिर आपको पता चलता है, कैसे पता चलता है? फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम टैक्स नहीं देते। यूके में भी बाय द वे बहुत से ऐसे हैं जो अपने देसी हैं जो कहते हैं टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान में ये आर्गूमेंट भी, हम टैक्स दे देते हैं लेकिन क्यों दें, उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, इसलिए हम नहीं देंगे। अब होता ये कि अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा तो वो आपकी रोड जो है वो बना नहीं सकती है। आपको पुलिस अच्छी चाहिए, वो नहीं हो सकती। तो खुदा ना खास्ता आप देखो, अब आपके गवर्नमेंट आपके पास पैसा नहीं है, रोड नहीं बनाया, अब क्या होगा? एवरी डे आप उसी टूटी-मुट्ठी रोड पे जा रहे होगे, जिसमें आपकी गाड़ी जो है ठुस जाएगी, उसका प्रॉब्लम होगा। तो इंडिविजुअल आपने सोचा तो, लेकिन अब सोसाइटल लेवल पे इस तरह आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आपके इस एक फैसले की वजह से आपको भी, सोसाइटी को छोड़ो, आपको भी नुकसान हो रहा है कि आप जिस रोड पे जा रहे हो वो इसी प्रॉपर रोड नहीं है। या पुलिसिंग की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पुलिसिंग सही नहीं करती है। तो फिर क्या होगा? खुल आपको अगर पुलिस की ज़रूरत पड़ जाएगी तो क्या होगा? पुलिस आपकी हेल्प करेगी, उल्टा आपको डर लगेगा उनके पास जाते हुए, करप्शन की वजह से एंड व्हाट नॉट। उनको तो पैसे नहीं मिलते ना, वो तो फिर करप्शन करेंगे फिर ना, इट मेक सेंस इन दैट पर्टिकुलर वे फॉर देम, राइट? तो ये चीज़ें वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो आज का एक मकसद जो वीडियो बनाने का था वो ये था कि आपको मैं सोचने पे ज़रा थोड़ा सा मजबूर करूं कि तालीम का मकसद क्या होता है। तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप पैसा कमाएं, सिर्फ जॉब हासिल करें, बल्कि एक अच्छा इंसान कैसे बने जिसको सही और गलत में फ़र्क जो है वो जानता हो। और साथ साथ अपने आप से ज़रा सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो, अपने आप से सवालात करें कि भाई मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ इसकी पॉजिटिव तो मुझे पता है, जो भी फैसला कर रहा हूँ उसकी पॉजिटिव, लेकिन क्या इसके नेगेटिव रिपरकशंस का पता है भी या नहीं? अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर सही मायनों में आप एक एजुकेटेड पर्सन कहलाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। बाय द वे, अगर आप मेरी वीडियो से मुत्तफिक नहीं है, इफ़ यू डोंट एग्री दैट्स फाइन, एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी वीडियो के अंदर जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल सही हैं। द ओनली ऑब्जेक्टिव मेरा इस वीडियो के अंदर है कि मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। थैंक यू।